चलिए रिवीजन कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस रूप में दिखते हैं। तो हमको ये इस ग्रुप में हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल्स होता है धनात्मक का नाम पहले फिर ऋणात्मक का नाम, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिए दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला का है धनात्मक है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके बाहर कोई धनात्मक वाला है, पोटेशियम धनात्मक होता है, तो इसको इस पर टोटेंगे तो ये धनात्मक होगा, तो पोटेशियम का नाम पहले आएगा, ठीक है। और अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई है और वो ऋणात्मक है तो वो ये इस प्रकार से ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की चीज़ों को सबसे पहले नामकरण करेंगे, उसके बाद क्लोरीन में जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलिए, तो उसके बाद आते हैं उपसंहरण क्षेत्र, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का नाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है लिगेंड की संख्या देखना। अगर 2 लिगेंड है तो उसमें डाई लिखेंगे, एक है तो उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मोनो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ठीक है, इस टाइप का। अब लिगेंड का उसके बाद आता है लिगेंड का नाम, ठीक है। तो लिगेंड का नामकरण करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा लिगेंड है। अगर वह उदासीन लिगेंड है ना तो उसमें कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। जोड़ना कहने का मतलब है अंत में क्या जोड़ते हैं। तो अगर उसमें लिगेंड क्या है, उदासीन लिगेंड है तो उसमें कोई जोड़ना नहीं पड़ता है अंत में। और अगर वो धनात्मक लिगेंड है तो उसमें अपन अंत में क्या जोड़ते हैं, ईएम जोड़ते हैं, IUM, ईएम, ठीक है। और अगर वो ऋणात्मक है तो आइडो जोड़ते हैं या ईटो जोड़ते हैं या फिर एटो जोड़ते हैं। चलिए हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आएगा, तो उस समय अपन इस बार देख लेंगे, ठीक है। आगे आता है उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यानी ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें क्या चार्ज है। अगर उसमें धनात्मक चार्ज है तो नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसका नाम, किस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम चेंज नहीं होगा। और अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है तो उसमें चेंज हो जाएगा। और वो चेंजेस क्या होगा, तो कुछ चेंजेस, कुछ खास नहीं चेंज होगा। उसके लास्ट में अपन लोग 8 जोड़ देंगे। जैसे निकेल हो गया तो निकेलेट हो जाएगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बच गया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे अपन लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी कोष्टक में, ठीक है। और वो भी क्या होगा, रोमन अक्षर में होगा, इस टाइप से रोमन अक्षर में। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर इस टाइप में आयनिक रूप में दिया हुआ है तो उसके लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से रूल है। बहुत सारा रूल हो गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो इसमें धनात्मक कौन है, तो हमको दिख रहा होगा ये जो क्लोरीन है, अगर माइनस आता है तो इस प्रकार से अपन ऐसा अगर दिमाग से ही कर लो, या फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको अलग अलग करोगे तो क्या हो गया, ये 2 क्लोरीन -1 के निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 2 क्लोरीन है, और इधर आ जाएगा 2+। तो ये क्या है, धनात्मक स्फीयर कौन है, ये धनात्मक स्फीयर है। तो अपन सबसे पहले नाम किसका रखेंगे, इस स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के चीज़ों का, ठीक है। तो अंदर की चीज़ों का नामकरण करते समय क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो लिगेंड की संख्या देखनी पड़ती है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ एमीन क्या है, एक लिगेंड है ना, तो उसमें संख्या कितनी है, 2 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है। अब ये क्या है, एमीन है, तो एमीन, ठीक है जी। क्योंकि ये जो है एमीन जो है वो क्या है, उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद आता है प्लेटिनम। अब प्लेटिनम को नामकरण करने से पहले अपन क्या देखते हैं, ऊपर में कोई चार्ज है क्या, इसमें धन चार्ज है क्या, इसमें ऋण चार्ज है क्या, इस करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोई चार्ज है, धन चार्ज है, धन चार्ज है तो नो चेंज है, तो नो चेंज है तो अपन क्या करेंगे, प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम का प्लेटिनम में लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो x + YZ = N, ठीक है। x क्या है, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं। y क्या है, तो अपन यहाँ लिखा है ना, देखिए ये सूत्र होता है, ठीक है, x + YZ।
बराबर n। तो ये n क्या है, तो उस उप संख्या क्षेत्र होगा उसमें जो चार्ज होता है, जैसे इसमें चार्ज है वो होता है। उसके बाद ये z क्या है, तो लिगेंड में जितने आवेश होते हैं, इस लिगेंड में कितने आवेश हैं वो है। और y क्या है, तो y क्या है, लिगेंड की संख्या, लिगेंड कितने संख्या में है, 2 संख्या में है, ठीक है, 2 ठन है इसलिए। और x क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या होती है, ठीक है। ये है सूत्र किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, प्लेटिनम का इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको x मान लिए। y बराबर कितने लिगेंड है, तो 2 ठन लिगेंड है, वेरी गुड। और z बराबर उसमें कितने आवेश होते हैं, तो अभी अभी हमने देखा उदासीन लिगेंड है तो उसमें 0 चार्ज होगा। और यहाँ देखते हैं तो 2+ चार्ज है, ऊपर में कितना चार्ज है, 2+ चार्ज है, ठीक है। आगे तो x प्लस ये पूरा हो गया 0 बराबर 2, यानी x बराबर कितना आया, 2+ आएगा, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, 2+, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग 2, ठीक है। अब ये धनात्मक, इस धनात्मक का पूरा नाम हो गया। अब ये जो ऋणात्मक बचा उसका, तो यहाँ पर क्लोरीन है, का नाम क्लोरीन ही बोला जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो उसका नाम चेंजेस नहीं होता है। जैसे पोटेशियम को पोटेशियम रहेगा, क्लोराइड का क्लोराइड ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया इसका अच्छे से नामकरण। हमारे पास एक और कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम लोग आईयूपीएसी नामकरण देखते हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण करने से देखते हैं, तो हम इसमें धनात्मक कौन है और ऋणात्मक कौन है ये पहचान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसे ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर ना करें तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये 3 माइनस हो जाएगा, अगर चलो अलग अलग कर लेते हैं, अभी सीख रहे हैं तो, ठीक है। कहा जाएगा कोबाल्ट अलग, फिर NH3 6, ठीक है। अब इस फिर देखो Cl क्या 3 बार है, तो Cl क्या लिखेंगे, 3 बार माइनस, इधर क्या होगा 3 बार, यानी 3+, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव वाला कौन है, ये है, ये स्फीयर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका नाम सबसे पहले होगा। तो इसका नाम रखने से पहले क्या करते हैं अपन लोग, लिगेंड की संख्या देखते हैं कितने हैं, तो 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। अब उस लिगेंड का नाम क्या है, तो एमीन, ठीक है। लिगेंड की नाम कितना है, क्या है, तो एमीन है। अब ये क्या है, तो ये है कोबाल्ट। अब इधर देखते हैं कोई चार्ज है क्या, तो इसमें प्लस चार्ज है, तो नो चेंज, तो क्या होगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एन, ठीक है। यहाँ पास x बराबर कोबाल्ट का है, y बराबर तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। और उसमें चार्ज कितना है, तो देखते हैं हम लोग, तो एमीन में कितने चार्ज होते हैं, 0। और इधर कितना चार्ज है, तो 3+ चार्ज है, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो x बराबर कितना आएगा, 3, यानी +3 आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब ये देखो ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड का नाम बाद में, ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया इस कंपाउंड का अच्छे से नाम। चलिए हमारे पास एक नया कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग इसमें धनात्मक और ऋणात्मक देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे शुरू में रहता है ना वो हमेशा धनात्मक होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पीड धनात्मक है तो वो सामने में रहेगा, जो ऋणात्मक है वो बाहर पीछे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि पोटेशियम धनात्मक होता है, तो अपन इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। चलो 4K क्या है, क्योंकि धनात्मक होगा, तो प्लस। अब इसके बाद ये FeCN6 ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वो भी कितना, 4 ऋणात्मक, क्योंकि 4 पॉजिटिव होगा तो 4 ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके, अब सबसे पहले धनात्मक का नाम आएगा, तो सबसे धनात्मक पहले की पोटेशियम, तो पोटेशियम का पोटेशियम, नाम कुछ नहीं चेंज करना उसमें, ठीक है। पोटेशियम का पोटेशियम, ठीक है, प्लस पोटेशियम हो गया। उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बारी आएगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में कौन कौन से हैं, तो साइनो है, तो साइनो की संख्या कितनी है, क्या है, कितनी संख्या है, तो 6 है। लिगेंड की संख्या जी, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, हेक्सा होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, साइनो है लिगेंड की, तो उसके बाद सायनो, ठीक है। उसके बाद कहा गया क्या आएगा, इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम देखना पड़ेगा, ऊपर में कौन सा चार्ज है। हमने क्या देखा है कि अगर धनात्मक है और उदासीन है तो नो चेंज होगा, और अगर ऋणात्मक है तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। यानी ये फेरेट जो आयरन था, देखिए कई ठन के उसका जो लैटिन नाम हो चेंज होता है, तो फेरस का क्या हो गया, उसका फेरेट का चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो आयरनेट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फेरेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो फेरेट, ठीक है, फेरेट होगा। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने के लिए अपन क्या क्या जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो देखिए x तो x है,
वाई बराबर कितने हैं, तो 6 हैं, और जेड बराबर कितना होता है, तो चार्ज इसमें -1 का चार्ज होता है, बराबर इसमें कितना चार्ज है, तो -4 का चार्ज है। ठीक है जी। तो x प्लस ये कितना माइनस हो जाएगा, तो -6 बराबर -4। तो x बराबर ये इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से उधर क्या हो जाएगा, वो माइनस से उधर क्या जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये ऐसा। ठीक है। अब क्या होगा, x उसमें क्या हो जाएगा, -6 में 2 4 गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग 2। अब देखिए सबका नाम आ गया, धनात्मक का नाम आ गया पोटेशियम, जा साइनो फेरेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, इस टाइप का पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, इस टाइप से इसका नाम हो गया। ये एक कंपाउंड है जो बहुत बार दिखता है हमको। इसमें देखिए निकिल दिया हुआ है, कार्बोनिल दिया हुआ है, और क्या है 4 ठन दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी परमाणु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, वो 0 होगा चार्ज। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आप। तो इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं तो क्या देखना पड़ता है, लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 4 है। ठीक है, अब ये इसका नाम क्या है, ये क्या है, कार्बोनिल है। क्या है वो, कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल है। और ये क्या है, निकिल। हमने देखा है निकिल का नाम करना है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करना है तो इसके ऊपर का चार्ज देखना पड़ता है, पॉजिटिव है, और अगर क्या है वो उदासीन है तो उसमें नाम चेंजेस नहीं करना है। ये उदासीन है इसलिए क्या होगा इसमें, निकिल का निकिल। ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो चलिए x को मान लेंगे, y बराबर कितने हैं, तो 4 ठन है, और z बराबर कौन सा चार्ज होता है, तो अगर ये उदासीन लिगेंड है तो उसमें कौन सा चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। ठीक है, ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो एक ये पूरा होगा 0, और इधर क्या बचा, 0, तो x बराबर क्या आएगा, 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0। तो ये हो गया तुम्हारे पास इस कंपाउंड का नाम, क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम हो गया। अगर कोई कंपाउंड इस टाइप से आयनिक फॉर्म में दिया हो तो उसका नाम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म, लिगेंड की संख्या कितनी है, तो कितना है, ये हो गया तुम्हारा हेक्सा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये साइनो है। ठीक है, अगर माइनस है तो ओ लगाना पड़ता है, तो साइनो हो गया, साइनेडो भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया साइनो, हेक्सा साइनो। अब ये क्या है, प्लेटिनम है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसलिए प्लेटिनम का नाम बदल जाएगा, और क्या हो गया, प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनम से प्लेटिनेट हो जाएगा, 8 लगाते हैं लास्ट में। ठीक है, प्लेटिनेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आएगी, और यहाँ अगर कोई परमाणु नहीं दिया है तो आयन का लगाना पड़ेगा। ठीक है, आयन लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एन। तो x बराबर x अपन ले लेते हैं, y बराबर कितने संख्या है, तो 6 संख्या है, z बराबर कितना चार्ज होता है, तो -1 चार्ज होता है, साइनो में -1 चार्ज होता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, तो -2 का चार्ज है। तो अगर इसको देखेंगे तो x -6 हो जाएगा, उधर क्या -2 4, और वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, यानी ये हो गया तुम्हारे पास 4। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सासाइनोप्लेटिनेट 4 आयन। ठीक है, ये हो गया इस कंपाउंड का प्रॉपर तरीके से नाम। अगर इस प्रकार से यहाँ 2 लिगेंड दिया हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ जो क्लोरीन है एज ए लिगेंड काम आ रहा है ना, ये बाहर में है तो वो अलग होता है, ये अंदर में है तो ये एक लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको वैसे ही ध्यान रखना है, धनात्मक कौन है ऋणात्मक कौन, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है और कोई और बंदा है ही नहीं, तो इसका नाम ही पहले होगा। ठीक है, तो इसका नामकरण पहले, तो देखिए सबसे पहले लिगेंड का देखेंगे। तो देखिए लिगेंड इसको क्या बोलते हैं, एक्वा, AQUA, एक्वा। ठीक है, और इसको बोलते हैं, जब अंदर में लिगेंड की तरह यूज होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, आइडो लगाते हैं, एटो लगाते हैं, या एटो लगाते हैं, तो इसको है क्लोराइडो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो बोलो। ठीक है, क्लोराइडो, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, अगर 2 लिगेंड आ जाता है तो आना पड़ता है उसको A से Z के बीच में, जिसका नाम पहले आता है उसको पहले अपन लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कितना है, कौन आता है, एक्वा, एक्वा पहले आता है, तो उसका नाम उसको देखेंगे, उसकी संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, तो उसमें कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले कितना, हेक्सा, क्या है वो, हेक्सा
एक्वा, हेक्सा एक्वा। ठीक है, उसके बाद क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन है, क्लोरिडो हो जाएगा। और क्लोरिडो कितने बार है, 3 बार, तो ट्राई क्लोराइडो हो गया। ये हो गया हेक्सा एक्वा और ट्राई क्लोराइडो। लिगेंड का काम हो गया। अब आता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम करने से पहले इसको देखते हैं ध्यान में। तो यहाँ पर आता है 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नाम चेंज नहीं होगा। ये क्या है, तो ये क्रोमियम है, क्रोमियम। ठीक है, ये हो गया क्रोमियम। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगी आपके सूत्र में। सूत्र में देखना है, सूत्र को थोड़ा सा ध्यान देना, x प्लस वाई जेड। ठीक है, यहाँ पास y1 z1 प्लस y2 z2 लिख देना और इज इक्वल टू n। अब देखिए ये y1 और z1 किसके लिए होगा, वो किसके लिए होगा, वो एक्वा के लिए होगा। ठीक है, और ये जो होगा वो क्लोराइडो के लिए होगा। ठीक है, और ये चार्ज तो आपको पता है कहाँ किसके लिए होता है। चलिए तो देखते हैं x प्लस, इसमें देखिए एक्वा में, तो एक्वा में कितने हैं, तो कितने हैं, तो 6 हैं। और कितना चार्ज होता है, तो आप जानते हो कि उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है तो उसमें 0 चार्ज होगा। ठीक है, प्लस इसमें कितने हैं, तो वो 3 टन है। और क्लोराइड में कितने चार्ज होता है, तो वो -1 का चार्ज होता है। ठीक है, -1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ कितना चार्ज है, तो वहाँ 0 चार्ज है। बढ़िया। अब देखिए x ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0। ठीक है, ये क्या हो गया 0, इधर क्या होगा -3, तो इधर मैं लिखता हूँ -3 बराबर 0। ठीक है, अब ये इधर जाएगा उस पार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +3 है ना, -3 का +3। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3। तो इस टाइप से इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सा एक्वा ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। चलिए ऐसे ही एक और कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा था, तो ये क्या है, एमीन है ना, ये होता है एमीन। और ये क्या है, क्लोरो या क्लोरीन बोलो। ठीक है, तो इसका नाम सी से आता है, इसका नाम ए से आता है। सबसे पहले किसका नाम करेंगे, ए वाला, तो एमीन। तो एमीन कितने बार है, 3 बार है, तो सीधा सीधा लिखो ट्राई अमाइन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन कितने बार है, तो 3 बार है, तो ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि अंदर में वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है इसलिए आइडो आ जाए तो क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, हो गया ट्राई एमिनो ट्राई क्लोराइडो हो गया। उसके बाद ये क्रोमियम। अब देखिए यहाँ पास कोई चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम का क्रोमियम होगा। अब उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट खोजना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट खोजने से पहले क्या करना है, y(x) प्लस y1 z1 प्लस y2 z2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए यहाँ क्या होगा, x को x रख दो, y1 मतलब इस एमीन का देखो, एमीन में कितने हैं, तो 3 टन एमीन है, और उसमें कौन सा चार्ज होता है, तो 0 चार्ज होता है। प्लस क्लोरीन में कितने चार्ज होते, कितने टन क्लोरीन है, तो 3 टन क्लोरीन है, कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0, तो x प्लस क्या, x -3 आएगा क्योंकि ये वाला 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या बनेगा तुम्हारे पास, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ट्राई अमीनो ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड।